Hello student, welcome to TSN 12th class 7th चैप्टर ह्यूमन फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का 7th चैप्टर है हमारा सेकंड टर्म का टर्शियरी एंड क्वारंटाइन एक्टिविटीज़। इसके अंदर कौन कौन सी हमने सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो हमारे टर्म 1 में थी, सेकेंडरीज एक्टिविटीज़ हमने कंप्लीट कर ली है कि कौन कौन सी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ थी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टर्शरी एक्टिविटीज़। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम यही कंप्लीट करेंगे कि होती क्या है ये, इन्हें क्या कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। सो फर्स्ट, व्हेन यू फॉल इल, जब आप बीमार पड़ते हैं तो यू गो टू द फैमिली डॉक्टर्स, आप फैमिली डॉक्टर्स के पास जाते हैं और यू कैन कॉल ए डॉक्टर, आप डॉक्टर को बुलाते हैं। Sometimes your parents take you to hospital for treatment while in school you are taught by a poor your teacher। कई बार आपको स्कूल से भी ले जाया जाता है, बीमार पड़ते हैं तो, या फिर पेरेंट्स लेके जाते हैं। In the event any dispute, legal opinion is obtained from a lawyer। मतलब कई बार आपको कोई लीगल एडवाइस चाहिए होती है तो वो लॉयर देता है आपको। Likewise, there are many professional who provide their services against payment of their fee। आपको पता है कुछ लोग अपनी पेमेंट लेते हैं इन सब चीज़ों के, जो आपको एडवाइस या राय दी जाती है उसके बदले में जो आप वो अपनी पेमेंट लेते हैं वो उनकी फ़ीस के हिसाब से। सो ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर स्पेशल स्किल प्रोवाइडेड इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट। कुछ सर्विसेज होती हैं जो कि स्किल लेवल्ड होती हैं, वो प्रोवाइड की जाती है पेमेंट के थ्रू, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, लॉ, गवर्नेंस एंड रिक्रिएशन। So require professional skill, these services require other theoretical knowledge and practical training। Tertiary activities are related to the service sector। अंडरलाइन कर लीजिए ये किसके थ्रू होती है, ये सर्विस सेक्टर के द्वारा ही होती है। सो मैन पावर इज इम्पॉर्टेंट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सर्विस सेक्टर। इसके अंदर मेन कौन कौन सा कंपोनेंट कहा जाता है, मैन पावर। मैन पावर मतलब स्किल किसके अंदर है, मैन के अंदर। सो ये मैन पावर इसके अंदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कहलाता है सर्विस सेक्टर का। टर्शरी एक्टिविटीज़ के अंदर आप परफॉर्म बाय स्किल लेबर, उसे ही हम स्किल लेबर भी कह सकते हैं, प्रोफेशनली भी कह सकते हैं, ट्रेंड एक्सपर्ट एंड कंसल्टेंट भी कह सकते हैं। सो टर्शरी एक्टिविटीज़ के अंदर स्टूडेंट इस पैरा को पूरा कंप्लीट करिए। इसके अंदर हमें बताया गया है कि जो ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज होती हैं जो कि स्किल रिलेटेड होती है, प्रोवाइड होती है इन एक्सचेंज ऑफ देयर पेमेंट, वो अपने पेमेंट के थ्रू दी जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, टर्शरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। और इसके अंदर मेन कंपोनेंट मैन होता है क्योंकि स्किल उसी के अंदर होती है। इन द इनिशियल स्टेज ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट, लार्जर पॉपुलेशन ऑफ द पीपल वर्क इन द प्राइमरी सेक्टर। जब शुरुआत थी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तब मेन चीज़ कौन काम करता था, मैन काम करता था कौन सी एक्टिविटीज़ के थ्रू, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर, मतलब उसे इतना ज्ञान नहीं था। In a developed economy, the majority of workers get employment in tertiary activities and a moderate population in employed in secondary sector। धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होना शुरू हुआ, डेवलपमेंट शुरू हुआ, तो मेजोरिटी थी जो वर्कर्स की, उन्होंने क्या किया, वो या तो काम करने लगे, एम्प्लॉयमेंट रोजगार पाने लगे अपनी टर्शरी एक्टिविटीज़ के द्वारा, या फिर वो सेकेंडरी सेक्टर को अपनी खुद की इंडस्ट्रीज डेवलप्ड करने लगे। सो टर्शरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, मतलब इसके अंदर दोनों चीज़ें काम आ रही, एक तो प्रोडक्शन है और एक एक्सचेंज है। द प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज दैट आर कंज्यूम्ड। प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कौन सा, प्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, जो सर्विसेज कंज्यूम की जाती है वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर आती है। द आउटपुट इज डायरेक्टली मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, जो डायरेक्ट वेजेस और सैलरी के द्वारा ही दी जाती है। सो यहाँ हम कह सकते हैं कि द आउटपुट इज इनडायरेक्टली मेजर्ड, आउटपुट जो होता है वो कैसे मेजर किया जाता है, जो हम सैलरीज और वेजेस देते हैं उनके द्वारा मालूम किया जाता है। एक्सचेंज इन्वॉल्व्स ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज दैट आर यूज टू ओवरकम डिस्टेंस। और एक्सचेंज किसके थ्रू किया जाता है, जो हम चीज़ें उनसे लेते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें।
So tertiary activities therefore involves the commercial output of services rather than production of tangible goods. They are not directly involved in the processing of physical raw material. ये raw material के रूप में काम में नहीं ली जाती. Common example are work of plumber, electrician, technician, lenders, barber, shopkeepers, driver, cashier, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, पब्लिशर, ये सारे टर्शियरी एक्टिविटीज़ की एग्जाम्पल हैं. The main difference between secondary activities and tertiary activities is that the expertise provided by services realize more heavily और specialized skilled. मेन चीज़ दोनों के अंदर क्या चीज़ें का डिफरेंस है? स्किल का डिफरेंस है, एक्सपीरियंस का डिफरेंस है, नॉलेज का डिफरेंस है ऑफ द वर्कर्स रादर देन द प्रोडक्शन टेक्नीक्स. जो वो प्रोडक्शन टेक्नीक्स अपनाते हैं मशीनरी के द्वारा, फैक्ट्री प्रोडक्शन के द्वारा, ये सारी चीज़ें टर्शियरी एक्टिविटीज़ का मेन कंपोनेंट माना गया है. ये माना गया कि अगर स्किल होगी तो ये सारी चीज़ें अपने आप डेवलप्ड होएगी. सो टाइप्स कितनी तरह की स्किल एक्टिविटीज़ होती है स्टूडेंट, आप इस चार्ट के द्वारा अच्छी तरह से देखेंगे. पहले ये चार्ट समझा रही हूँ. फर्स्ट टर्शियरी एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर रहे हैं हम इसमें. इसके अंदर तीन तरह की होती है, 4 तरह की. फर्स्ट आता है ट्रेड एंड कॉमर्स. उसके अंदर कौन कौन सी आती है? एक तो आती है होलसेल और एक आती है रिटेल. होलसेल में रिटेल में कौन कौन सी आती है? होलसेल में तो आती है एक तो अर्बन सप्लाई हाउस होल्ड को की जाती है और एक रूरल में भी हाउस होल्ड को की जाती है. सो यहाँ आता है ट्रेड एंड कॉमर्स. फर्स्ट तो हमारा जो व्यापार करते हैं हम, वो चीज़ें आती है इसके अंदर. सेकंड में आता है ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती है? ट्रांसपोर्ट के अंदर आती है रेल, रोड, वाटर और एयर. ट्रांसपोर्ट भी इसी के अंदर आता है टर्शियरी एक्टिविटीज़ के अंदर. एयर तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? अर्बन भी हो सकता है, रूरल भी हो सकता है. इसके अंदर आता है ट्रांसपोर्ट में अंदर कौन कौन से होता है? एक तो चैन. अच्छा, अब अर्बन में कौन सा होता है? चैन आता है, मॉल्स होते हैं और कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर्स होते हैं हमारे यहाँ, और पीडीएस होते हैं. इसके अंदर टेलीफोन और इंटरनेट मेन चीज़ होती है. नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसपोर्ट के अंदर. वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर हम लेते हैं इनलैंड और ओशनिक ले सकते हैं. इनलैंड जो कि इंटरनल होता है और ओशनिक जो बाहर जाता है, जिसमें पैसेंजर भी आता है और कार्गो भी, जो सामान ले जाते हैं वो कार्गो कहलाते हैं. कम्युनिकेशंस के अंदर आता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आता है कि एक तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, टेली कम्युनिकेशन आता है और ऑडियो विजुअल भी आता है. तो ये 3 इसके मेन कंपोनेंट है. टेलीफोन्स में हम होता है एक तो लैंडलाइन है और एक मोबाइल को कन्वर्ट करते हैं. नेक्स्ट आता है अब ऑडियो विजुअल में रेडियो, फिल्म्स, टीवी, प्रिंट मीडिया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है ऑडियो विजुअल के अंदर. जैसे प्रिंट मीडिया में कौन कौन सी आती है? न्यूज़पेपर आती है और मैगजीन आता है. सो ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं इसके अंदर. अब आता है लास्ट सर्विस सेक्टर. सर्विस सेक्टर के अंदर फाइनेंशियल बैंकिंग हो जाती है, इंश्योरेंस आ जाता है और आ जाता है रियल इस्टेट, पर्सनल एंड प्रोफेशनल. पर्सनल एंड प्रोफेशनल में कौन कौन सी आती है? प्राइवेट होती है, गवर्नमेंट होती है और एनजीओज होते हैं. सो स्टूडेंट इसको अगर हम कवर करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे. सो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि हमारा क्या क्या चीज़ें हमें कंप्लीटली बताई गई है. ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सर्विसेज आर सम ऑफ द टर्शियरी एक्टिविटीज डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन. द चार्ट प्रोवाइड द बेसिस क्लासिफिकेशन ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज़. आपको पूरा ये चार्ट लर्न हो जाएगा तो आप अपनी ऑन लैंग्वेज में सारा सब कुछ लिख सकते हैं. सो नेक्स्ट हम कवर करेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स, जो कि हमारी फर्स्ट टर्शियरी एक्टिविटीज़ है. ये हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, थैंक यू.